इकोनॉमी के डिफिनेशन में तीन चीजों को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपके लिए इकोनॉमी एकदम सिंपल हो जाएगा। जब भी इकोनॉमी की बात कीजिए या उसको परिभाषित कीजिए या उसका डिफिनेशन लिखिए, कहीं भी लिखिए, तीन वर्ड्स को आपको इस्तेमाल करना जरूरी है। पहला वर्ड है इन्वेस्टमेंट, दूसरा वर्ड है आपका प्रोडक्शन और तीसरा वर्ड है आपका कंजप्शन। जहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है और कंजप्शन हो रहा है, तो इन तीनों एक्टिविटी अगर आपको देखने को मिलती है तो उसी को बोलते हैं हम इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए इसके परिभाषा में ही लिखा जाता है, फ्रेमवर्क इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इज टर्म्ड एज इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी क्यों जरूरी है आपके लिए जानना? क्योंकि आपके जीएस का भी एक सब्जेक्ट है और आप इंडिया में जनरल कंपटीशन का कोई सा भी एग्जाम दीजिए, यहां से क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, इकोनॉमी लगातार अपना वेटेज जो है हर एग्जाम में बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहे बीपीएससी का उठा के देखिए या इसके अलावा भी जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसका आप देखिए, वहां आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन का वेटेज हर साल बढ़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि ये आपके हर नेशन के लिए, स्टेट के लिए और पूरे के पूरे ग्लोब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती जा रही है। इसको समझना भी जरूरी होता जा रहा है। इसकी एक्टिविटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसीलिए इसको एग्जाम का मटेरियल अब समझा जा रहा है और तेजी से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे मेंस में हो चाहे आपके पीटी में हो। तो इसको अब आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं आपके किसी भी एग्जामिनेशन में, इसको अब आपके लिए जानना जरूरी हो ही गया है। इसीलिए हम जो है आपके लिए इकोनॉमी को एकदम सिंपल करके लेकर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि अभी आपने डिफिनेशन को समझ लिया कि इसमें आपको तीन चीज का जानना जरूरी है, एक इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, दूसरा आपको प्रोडक्शन का। जब इन्वेस्टमेंट होगा तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, आइदर वो प्रॉफिट के लिए हो सकता है और वो वेलफेयर के लिए हो सकता है, ये दो काम के लिए हो सकता है और इन्हीं चीजों से लेकर के आपकी इकोनॉमी तैयार होती है पूरे नेशन की। ठीक है, और तीसरा चीज है कंजप्शन। जब आप कोई चीज बनाइएगा तो आप एक कस्टमर को टारगेट कीजिएगा। ठीक है, आपके स्पेसिफिक टारगेट होंगे कस्टमर। ठीक है, आप जो है कोई सा भी आप प्रोडक्ट बनाइए, आपकी एक कस्टमर की लॉबी होगी कि आपका प्रोडक्ट जो है वहां खपेगा पूरा का पूरा और उसके बाद जो है आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा। ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो उसका बेसिक फंडा यही होता है कि प्रॉफिट। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को समझना होता है इकोनॉमी में और उसके बाद आपके लिए इकोनॉमी इजी हो जाता है और आपके एग्जाम में सक्सेस का रेशियो बढ़ जाता है। तो देखिए अभी आपने इकोनॉमी का डिफिनेशन समझा कि तीन चीज का होना बहुत जरूरी है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और उसके बाद आप समझिए कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरह से डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। इकोनॉमिक सिचुएशन में सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में क्या है, ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तीसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड। ठीक है, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के आधार पे समझेंगे कि इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, आपके यहाँ शहर में, आपके नेशन में, आपके राज्य में जो है रिसोर्सेज को कौन मैनेज कर रहा है। ठीक है, अगर उसका ऑनरशिप किसके हैंड में है, किसके कंट्रोल में है। ठीक है, तो इसके आधार पे भी इकोनॉमी डिवाइड होती है। अगर ऑनरशिप किसी कैपिटलिस्ट के हाथ में है तो आपकी इकोनॉमी किस तरह की हो गई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई। अगर ऑनरशिप आपकी गवर्नमेंट के हाथ में है तो आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गई। उसके बाद अगर इन दोनों के हाथ में है, गवर्नमेंट भी ओन करती है प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज को मैनेज करती है और फिर कोई पब्लिक यानी आपके कैपिटलिस्ट भी इसको ओन करते हैं, इनके पास भी है, तो इस तरह की इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ये इकोनॉमी किस आधार पे है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कौन आपके शहर में मैनेज कर रहा है, आपके देश में,
आपके राज्य में कौन मैनेज कर रहा है, उसके आधार पर इकोनॉमी को 3 भाग में बांटा गया है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, आगे चल के हम इसके बारे में भी जानेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या फायदे और नुकसान है, ठीक है, किसको बेनिफिट है, ये सब देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में दूसरा पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कि किस चीज को ध्यान में रखा जा रहा है, डेवलपमेंट को अगर ध्यान में रखा जा रहा है तो इस बेस पे भी 3 तरह की इकोनॉमी निकल के आती है आपकी, डेवलप्ड इकोनॉमी, वैसी इकोनॉमी जो पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुकी है। ठीक है, तो वहां पर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में खर्च नहीं किया जाएगा, हॉस्पिटलिटी वगैरह में खर्च नहीं किया जाएगा। ठीक है, वहां जो है ऑलरेडी इकोनॉमी डेवलप्ड हो चुकी है। तो इस तरह की इकोनॉमी का एग्जांपल आप मान सकते हैं यूरोपियन नेशन, सब के सब डेवलप्ड इकोनॉमी है, जिसमें आप सीधा सीधा एग्जांपल आप इंडेक्स में अगर नाम देखते होंगे, हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह में जितनी तरह का इंडेक्स आता है, तो इसमें आपको फिनलैंड दिखेगा, ठीक है, आपको स्वीडन दिखेगा, इसमें आपको नॉर्वे दिखेगा, और इसके अलावा अमेरिकन कंट्री भी सारी की सारी जो है, चाहे वो ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है, देखिएगा तो ये सब डेवलप्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है। यहाँ लोग समृद्ध हैं, यहाँ सारी चीजें जो है अवेलेबल है हर एक पब्लिक के लिए। तो इस तरह की इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा आप। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी में आ जाता है आपका भारत। ठीक है, यहाँ इंडिया में क्या हो रहा है, अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है, स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है, यहाँ हॉस्पिटलिटी पे खर्च हो रहा है, एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। तो जिस नेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में खर्च किया जाता है, वहां की इकोनॉमी किस कैटेगरी में आती है, डेवलपिंग इकोनॉमी में आती है। ठीक है, अभी हम लोग डेवलपिंग के रास्ते पे चल रहे हैं। और एक है लेस डेवलप्ड इकोनॉमी। लेस डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब है कि यहाँ अभी जो है खाने पीने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। ठीक है, 3 टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना ऐसे नेशन में मुश्किल होता है। ठीक है, इस तरह की इकोनॉमी आपको कहां देखने को मिलेगी, अफ्रीकन इकोनॉमी जो है, जैसे कि तंजानिया हो गया, लीबिया हो गया, और आपके बोत्सवाना हो गया, ये सारी अफ्रीकन कंट्री है। तंजानिया हो गया, उसके बाद सोमालिया हो गया, इस तरह से आपको नामीबिया हो गया, जाम्बिया हो गया, ये सारी अफ्रीकन कंट्री है। नाइजीरिया हो गया और नाइजर भी हो गया। ठीक है, ये सारी कंट्री जो है अफ्रीकन कंट्री है, और ये सारी लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी है। यानी यहाँ अभी बहुत कुछ होना बाकी है, यहाँ अभी लोग खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मतलब कि जो जीवन जीने के लिए जरूरी संसाधन है उसके लिए भी यहाँ अभी संघर्ष हो रहा है। तो इस तरह की इकोनॉमी को हम लेस डेवलप्ड इकोनॉमी बोलते हैं। उसके बाद अपना है एक तीसरा जो टाइप है, उसको समझिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने डिटेल लेक्चर में हम इसको एक एक इकोनॉमी को समझेंगे अच्छी तरीके से। अभी हम आपको सिर्फ ये ओवरव्यू दे रहे हैं कि परसेवरेंट आईएएस में जो है आपको इकोनॉमी की भी क्लास चलती है, एक ऑफलाइन ऑनलाइन सारे आपको जो है लेक्चर दिया जाएगा। इकोनॉमी की अलग से क्लास यहाँ चलती है। जो आपके एग्जाम का सिलेबस तो होता है, लोग इसको जो है एक अलग तरीके से पढ़ाते नहीं है और पढ़ते नहीं है, इसको कॉमन जीएस समझते हैं, और एग्जाम से 2-4 रोज पहले जो है आपको बजट वगैरह बता देंगे और इकोनॉमिक सर्वे रटा देंगे कि इससे क्वेश्चन आएगा, इसको पढ़ लीजिए। लेकिन अब भाई वो वाला कैरेक्टर जा चुका है। अब बीपीएससी ने बोल दिया है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब जो है डेटा आपको याद रखना होगा, इकोनॉमी का बेसिक याद रखना होगा। कम से कम आपको 9 to 12 जो एनसीईआरटी की आपकी इकोनॉमी की बुक है, इसमें से आपको पढ़ना होगा, तब जाके आपको जो है इकोनॉमी के क्वेश्चन अब बनेंगे। डिफरेंट तरह के रिपोर्ट होते हैं इकोनॉमी में, वो जानना आपको जरूरी होता है। इंडेक्स होता है, नीति आयोग और डीपीआईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन है जो लगातार इकोनॉमी के फील्ड में काम करते हैं, इन सब को आपको जानना होगा। बैंकिंग एंड इट्स ऑपरेशन को आपको जानना होगा, समझना होगा, तब जाके आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन पीटी हो या मेंस हो उसमें बनेंगे। ठीक है, तो वो सारा डिटेल वाइज यहाँ पढ़ाया जाएगा। अभी आपको हमने बस ये ओवरव्यू दिया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमी के डिफिनेशन में क्या चीजें जरूरी हैं, इकोनॉमी को समझने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है,
ये हमने आपको बताया। तो इसमें जो है लास्ट वाला आपको छूट रहा है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें होता है कि ओपन इकोनॉमी का मतलब ये है कि आपके यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चलता है, ठीक है। इस तरह की बिजनेस को ओपन ट्रेड कहते हैं, ओपन ट्रेड बिजनेस कहते हैं। ये भी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पार्ट लेता है। इंडिया में ये चीज जो है 1991 से जो है स्टार्ट हुआ है, एफडीआई के जरिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें होता यह है कि आपके यहाँ बाहर की कंपनी आके इन्वेस्ट कर सकती है, आप जो है प्रोडक्ट बना के बाहर बेच सकते हैं। ये सब ओपन इकोनॉमी का पार्ट होता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड कि बिजनेस आपके नेशन का कैसा चल रहा है, ठीक है। ओवरऑल जितने भी ग्लोब पर कंट्री है वहां से आपका ट्रेड चल रहा है, वहां से नहीं चल रहा है तो एशिया से चल रहा है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट से चल रहा है, आपका एशिया से चल रहा है या फिर अफ्रीका से चल रहा है, नॉर्थ अमेरिका से, साउथ अमेरिका से चल रहा है, नॉर्थ अमेरिका से चल रहा है। अगर आप सब जगह से ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इकोनॉमी कैसी है, ओपन इकोनॉमी का पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब है कि आप ना इंटरनल ना इंपोर्ट कर रहे हैं ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, नील बटा सन्नाटा, ठीक है। इसका मतलब आप सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस पे ध्यान दिए हुए हैं, आप प्रोडक्ट वही बना रहे हैं जो आपके नेशन में, आपकी बाउंड्री में कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की इकोनॉमी को क्या बोलेंगे, क्लोज इकोनॉमी। इस तरह की इकोनॉमी आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। सब जो है किधर किस साइड मूव कर रहे हैं, ओपन इकोनॉमी की तरफ, ठीक है। ग्लोबलाइज हो रही दुनिया, देश ज्यादा से ज्यादा देश चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वहां इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है। इंडिया जो है अभी इन्वेस्टमेंट के नाम पर चौथे नंबर पे है, ठीक है। चौथे नंबर पे इंडिया पहुंच चुका है कि लोग जो है बाहर से आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें इंडिया का पोजीशन 4th है, ठीक है। तो ये पूरा जब हम डिटेल में इकोनॉमी पढ़ेंगे तो एक एक चैप्टर को इकोनॉमी के अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। इकोनॉमी आपके लिए फिर हलवा हो जाएगा। आप इकोनॉमी का क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस सेट से अपने एग्जामिनेशन हॉल में ढूंढ ढूंढ के बनाइएगा, ठीक है। इस तरह से इकोनॉमी को हम लोग कवर करेंगे। ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था आपके लिए बताने के लिए। चलिए, ठीक है, थैंक यू।